भगवान शिव के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में भव्य शिव बारात भी निकाली जाती है। यही वो पावन दिन है जब महादेव का विवाह माता पार्वती के साथ संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन शिव गौरी की पूजा करने से सुखी दाम्पत्य जीवन और समृद्धि संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि का व्रत कर भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य और मनचाहा जीवनसाथी की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि इस साल महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। महाशिवरात्रि 2025 डेट। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस बार यह पावन तिथि 26 फरवरी 2025 को पड़ रही है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगा। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि 2025 मुहूर्त। महाशिवरात्रि निशिता काल पूजा समय 27 फरवरी को मध्यरात्रि 12:27 से रात 1:16 तक। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय 6:43 PM से 9:47 PM। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय 9:47 PM से 12:51 AM 27 फरवरी 2025। रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय 12:51 AM से 3:55 AM 27 फरवरी 2025। रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय 3:55 AM से 6:59 AM 27 फरवरी 2025। शिवरात्रि पारण समय 27 फरवरी को सुबह 6:59 से सुबह 8:54 तक। महाशिवरात्रि पूजा विधि। महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने हेतु भगवान शिव की पूजा इस प्रकार करें। मिट्टी के बने लोटे द्वारा पानी या दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके पश्चात शिवलिंग पर बेलपत्र, आक धतूरे के फूल, चावल आदि अर्पित करने चाहिए। यदि घर के निकट कोई शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। इस दिन शिव पुराण का पाठ तथा महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात जागरण करने की भी परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा निशीत काल में करना सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन शिव भक्त चारों प्रहरों में से किसी भी पहर में अपनी सुविधानुसार पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि समस्त शिव मंदिर ओम नमः शिवाय के उच्चारण से गूंज उठते हैं तथा सभी भगवान शिव के सम्मान में भक्ति गीत गाते हैं। महादेव को लगाएं किन चीजों का भोग। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर महादेव को ठंडाई, हलवा, भांग के पकौड़े, मालपुआ और लस्सी का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा मखाने की खीर का भोग लगाया जा सकता है। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि के पर्व को भोलेनाथ के भक्त अत्यंत हर्षोल्लास, भक्ति एवं श्रद्धाभाव के साथ मनाते हैं। इस दिन सभी शिव भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं और रात्रि के समय जागरण करते हैं। ये पर्व हिंदू धर्म के अन्य त्योहारों से बिल्कुल विपरीत रात के दौरान मनाया जाता है। इसके विपरीत महाशिवरात्रि का पर्व उपवास तथा ध्यान के द्वारा जीवन में व्याप्त अंधेरे एवं बाधाओं को नियंत्रित करने के रूप में चिन्हित है। महाशिवरात्रि का समय अत्यंत शुभ होता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और आदिशक्ति की दिव्य शक्तियां एक साथ आती हैं। इस दिन महाशिवरात्रि व्रत का पालन, भगवान शिव का पूजन एवं ध्यान, आत्मनिरीक्षण, सामाजिक सद्भाव आदि शिव मंदिरों में किया जाता है। महाशिवरात्रि से संबंधित कई पौराणिक मान्यताएं हैं। लिंग पुराण में महाशिवरात्रि के महत्व का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत महाशिवरात्रि व्रत करने तथा भगवान शिव व उनके प्रतीकात्मक प्रतीकों जैसे लिंगम के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन है। ऐसी मान्यता है कि इस रात को महादेव ने तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया था, जो सृजन और विनाश की अतिशक्तिशाली और दिव्य अभिव्यक्ति है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए ये दिन विवाहित जोड़ों द्वारा सुखी वैवाहिक जीवन और अविवाहित कन्याओं द्वारा एक अच्छे पति की कामना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। शिवरात्रि का ज्योतिषीय महत्व। वैदिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर अर्थात स्वयं शिव ही चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं। यही वजह है कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में चतुर्दशी तिथि को अत्यंत शुभ कहा गया है। गणित ज्योतिष की गणना के मुताबिक महाशिवरात्रि के समय सूर्य उत्तरायण में होते हैं, साथ ही ऋतु परिवर्तन भी हो रहा होता है।
ज्योतिष के अनुसार ऐसी भी मान्यता है कि चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अत्यंत कमजोर होते हैं और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। अतः शिवजी की पूजा एवं उपासना से व्यक्ति का चंद्र मजबूत होता है, जो मन का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य शब्दों में कहें तो शिव जी के पूजन से इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, साथ ही अदम्य साहस का संचार होता है। महाशिवरात्रि कथा। महाशिवरात्रि से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, इन्हीं में से एक कथा के बारे में हम जानेंगे। पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की थी। इस कथा के परिणाम स्वरूप फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। उस समय से ही महाशिवरात्रि को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में महाशिवरात्रि से जुड़ी एक अन्य कथा का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन एक निषादराज अपने कुत्ते के साथ शिकार पर गया, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। थकान एवं भूख प्यास से परेशान होकर एक तालाब के किनारे गया, जहां बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। अपने शरीर को आराम देने के लिए निषादराज ने कुछ बिल्व पत्र तोड़े, जो शिवलिंग पर भी गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़का और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी गिर गई। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे जा गिरा और जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने झुका। इस तरह अनजाने में ही उसने शिवरात्रि पर शिव पूजा की प्रक्रिया पूरी कर ली। मृत्यु के उपरांत जब यमदूत उसे लेने के लिए आए, तब शिव जी के गणों ने उसकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। इस प्रकार अज्ञानतावश महाशिवरात्रि पर किए गए शिव जी के पूजन से शुभ फल की प्राप्ति हुई। अपनी सोच और श्रद्धाभाव द्वारा किए गए देवाधिदेव महादेव का पूजन कितना अधिक फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे ही और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल @हरिहर बाबा को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।